हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब क्या चल रहा है। ये गेहूँ और ज्वार, ये दो चीज़ें मैंने भाभी से साफ़ करवाई हैं और ताकि मैं पिसवा सकूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ आ रही है और कल मेरी सास आ रही है। मतलब इस व्लॉग के हिसाब से ये गेहूँ हैं जो कि मैंने पिसाने के लिए भाभी को निकाल के दिए हैं। हम लोग इसी तरह से लाइक स्टोर कर लेते हैं और फिर पिसाते हैं। और आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी घर में, आप पर्दों से अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैंने भाभी को बोला कि वैसे भी सफाई तो होनी थी घर की, तो पंखे वगैरह भी साफ़ कर दो। कोई आता है ना तो अच्छा लगता है जब घर चमक जाता है। और इतने टाइम बाद मम्मी आ रही हैं, लाइक बहुत टाइम हो गया ना, लास्ट ईयर सितंबर में आई थी, तब के बाद अब आ रही हैं, तो इसलिए मैंने कहा पंखे वंखे भी साफ़ कर लेते हैं। और फ्रिज भी साफ़ करना बाकी, वो भी प्रिशा को भी मैं बोलने वाली हूँ। प्रिशा बोली थी मैं करूँगी। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। और विवेक घर में ही है, लेकिन आपको पता ही है कि हम लोगों की बातचीत बिल्कुल बंद है, कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ मीनाक्षी आई हुई मेरी मदद करने के लिए। रीज़न है मेरे सिर में दर्द बहुत है, मैं अपसेट हूँ काफ़ी और मेरी तबीयत सी भी ठीक नहीं है उस वजह से। तो उसको बुलाया था रोटी बनाने के लिए, वो कभी कभी आती है मेरी हेल्प करने। और यहाँ प्रिशा आ गई फ्रिज साफ़ करने के लिए। कल के व्लॉग पे सबने प्रिशा के लिए बहुत प्यारे कमेंट किए हैं, क्योंकि शी ऑलवेज़ हेल्प मी। और हाँ, ये सच बात है, वो बहुत हेल्प करती है। मतलब उसका सपोर्ट ना हो तो पता नहीं मेरा क्या हो। उसके सपोर्ट से मेरी हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। तो फ्रिज साफ़ करना ही था, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं करा था और भाभी साथ में लग के करवा रही हैं। प्रिशा, कुछ काम ऐसे हमारे घर में जो स्पेशल प्रिशा ही करती है, जैसे फ्रिज साफ़ करना है, स्टोर साफ़ करना है। उस टाइम पे अभी थोड़ी बहुत हेल्प करता है और भाभी करती हैं, और स्टोर रूम प्रिशा करती है। आज मैंने सोचा है कि डाइनिंग टेबल पे कुछ कपड़ों का वो पड़ा हुआ है, गट्ठा सा ना, वो मेरे पीआर पैकेजेस वगैरह आते हैं, वो काफ़ी दिन से पड़े थे, टाइम नहीं निकाल पा रही थी। तो या तो आज करूँगी या फिर कल करूँगी। करना तो है। तो यहाँ पे देखो फ्रिज पूरा साफ़ हो गया है। और सासू माँ जो हैं वो मेरी कल आ रही हैं, मतलब हाँ, मतलब सासू माँ के आने से एक दिन पहले वाला दिन है ये। और ये सब देखिए इस तरह से डोर में मसाले और ये सब लगा दिया है प्रिशा ने, अचार और टमाटो केचप वगैरह। और बाकी सब आप देख ही सकते हो, पूरा फ्रिज साफ़ हो चुका है, बहुत अच्छे से बच्ची ने साफ़ करा है। ये पेप्सी के केन वगैरह कुछ मंगाए हैं, क्योंकि शोनू आ रही है, बहुत सारा सामान आया, मैं आपको दिखा भी नहीं सकी। और ये है शाम की एक क्लिप है। और उस दिन मैं बहुत अपसेट हो गई थी, फिर से मन में बहुत सी बातें चल रही थी और बहुत रोई थी मैं दोपहर में अकेले बैठ के। तो मेरी आंखें तो आप देख सकते हो सूज गई हैं, थोड़ी कम रोई हूँ मैं। बीच के 2 दिन तो बहुत रोई थी, लेकिन आज भी पता नहीं क्यों दोपहर को सब याद आ गया, तो आँख से आंसू नहीं रुके, पूरी दोपहर में बैठ के रोती रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे एक शूट करना था तो मैंने किया, और काम तो मैं करूँगी ही, अपना काम करना छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी रोज़ी रोटी है ऑब्वियसली, वो मैं क्यों छोड़ूँ। सबसे बड़ी बात है साथ में बच्चे हैं, तो वो तो मुझे करना ही है। ये अनएक्सपेक्टेड था, सरप्राइज है ना। और बोल लग भी हमारे साथ था। वो आया और तेरे को पता भी नहीं चला, तू वॉशरूम करने चली गई, तेरे को पता ही नहीं चला। वो ये तेरे लिए और अभी के लिए नहीं, अभी को तो पता था, तेरे लिए सरप्राइज था, क्योंकि अब हमारा मूड अपलिफ्ट करने के लिए हम कुछ तो करेंगे ना। बहुत उदास थी कब से, तो अभी बोला चल मम्मी कुछ पिज़्ज़ा वीज़ा मंगाते हैं, क्योंकि घर का ही खाना खा रहे हैं जब से झगड़ा हुआ है। मैं तो भैया घर में बना रही हूँ। ये सुना था कि मम्मी बोली थी कि आज खाने में अभी क्या है, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं बचा, बंद कर, इसे ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो पहले गार्लिक ब्रेड खाएंगे ना, इसको साइड पे दो। और ये सब के ये हैं, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे तीनों पार्टी। और आप लोग ऐसा ना सोचें कि विवेक ने कुछ नहीं खाया, विवेक अपनी फ़िश लाए थे, ऑलरेडी को खा चुके हैं। और यू वॉन्ट बिलीव कि वो बाहर से फ़िश लेने गए, लेकिन उन्होंने हमें एक भी कॉल करके ये नहीं पूछा कि आप लोग क्या खाने वाले हो। सो हमने फिर अपना ये मंगा लिया है। और जब वो फ़िश खाते हैं तो वो ये सब नहीं खाते हैं। नहीं तो ये क्वेश्चन उठेगा कि विवेक को क्यों नहीं पूछा गया। तो ऐसा नहीं है, झगड़ा भले है, लेकिन मैं घर में खाना बना रही हूँ, वो खा भी रहे हैं। जो भी बनता है, मतलब दोपहर में फुल खाना बना था, कल भी बना था, वो सब खा रहे हैं। बट ये नहीं खाएंगे वो, क्योंकि वैसे भी वो मैदा नहीं खाते, और सेकेंडली वो फ़िश खा के बैठे हैं। एंड हमें एक और चीज़ का गुस्सा है कि उन्होंने फ़िश लाते हुए हमें एक भी कॉल नहीं किया कि मैं अपने लिए फ़िश ला रहा हूँ तो तुम लोग क्या खाओगे, जबकि उन्हें पता था दोपहर का कोई फूड नहीं था और मेरे सिर में बहुत दर्द था, तो मैंने नहीं बनाया होगा, वो भी उनको पता था। तो कोई बात नहीं, चलो हम हमारा मूड अपलिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। तीनों जन, हम माँ और बच्चे, मेरी फेवरेट साथ में बैठ के एक छोटी सी पार्टी करते हैं, तो मेरा मूड थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि मैं बहुत ठीक हो
जिस दिन से झगड़ा हुआ है मैं कहीं बाहर नहीं निकली हूँ क्या बेटा? नहीं। एक पाँव भी मैंने बाहर नहीं निकाला है। ये अभी 3 घंटे से बाहर थे, ये 3 घंटे बाद अभी लौटे हैं और मैं कहीं नहीं गई हूँ। प्रूफ है और अभी भी प्रूफ है कि मैं 12th में बहुत स्टडी कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा। चलिए फिलहाल हम खा लेते हैं। मार्क्स करते हो और रोटी है। और अब ये कोई कमेंट्स ना आए कि विवेक को हमने अकेला किया हुआ है। जी नहीं, वो अपने आप ही हमारे पास आके बैठते नहीं हैं, वो अपनी मिस्टेक बिल्कुल मानने तैयार नहीं है। और इस बार मैंने भी ठान लिया है। हर बार आपको कभी यूट्यूब पे इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि मैंने चीज़ों को छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं ठान के बैठी हूँ कि इनको सुधार के रहना है। सो बस इस बार बात नहीं करने वाली हूँ मैं। आज झगड़े को मैं बीच बीच में ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। नहीं 1 वीक नहीं हुआ बेटा, 1 वीक होने को आया। 4 दिन हुए हैं। कल हो जाएगा। 4 दिन हो गए हैं झगड़ा हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने ना हमने बात की है उनसे और ना ही वो सामने से आए हैं। बट हाँ, वो सब कुछ खा पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर में उनके लिए चाय नाश्ता सब बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम टॉर्चर फीलिंग कर रहे हो। और वो बाहर भी जा रहे हैं, वो बाहर अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, टीवी देखते हैं। सफ़र आई थिंक सिर्फ मैं हो रही हूँ बिकॉज़ मैं घर में हूँ, कहीं नहीं निकल रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा आप निकलो, और मम्मी भी अब निकलने वाली बिकॉज़ वो अकेले पड़े रहते हैं घर में। मैं भी जाती हूँ, मैं ट्यूशन रिक्शा से ही जाना पड़ा। पापा ने मेरा सारा काम करने के लिए भी मना कर दिया है गाइस, सो मैं रिक्शा से आती जाती हूँ। और ये लड़का खेलने चला जाता है। और ये 2-2 4-4 घंटा रोज़ बाहर होते हैं विवेक, सिर्फ मैं ही घर में हूँ। सो मेरा माइंड अब काफ़ी अपसेट हो गया इस झगड़े की वजह से। और चलो मैं थोड़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, आई विल फील बेटर, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। थैंक यू यार। अगर बच्चे अपने प्यारे हो ना और बड़े और इतने प्यारे हों तो फिर माँ को कितना भी दुख क्यों ना हो, एक सपोर्ट मिल जाता है आपके लिए। तो ये है नेक्स्ट डे जिस दिन मम्मी शाम को आ रही हैं। मम्मी आ रही हैं रात को 10 बजे की ट्रेन में, मतलब 10 बजे यहाँ पे ट्रेन पहुँचने वाली है। तो ये मैंने आपको बोला था ना, डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें आके इकट्ठी हो गई कि डाइनिंग टेबल हम यूज़ तो करते नहीं हैं, तो इसको पूरा साफ़ करना है मुझे आज। और ये मेरा बैग देख के आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, विवेक से झगड़ा हो गया है तो। बिल्कुल नहीं, मैं घर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाली। और वैसे भी कहाँ जाऊँगी मैं घर छोड़ के यार, इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी तो नहीं है। तो मैं घर छोड़ के वैसे भी जाने वालों में से हूँ नहीं, इस तरह से गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ मैं। और मैं एक्चुअली ये सफाई कर रही हूँ, जो कपड़े मेरे बहुत दिनों से फैले पड़े हैं, कुछ पीआर पैकेज में आए थे जैसे अमेज़ॉन वगैरह से, तो वो सारे अलग अलग कर रही हूँ। जैसे कि जो कपड़े कम यूज़ होते हैं वो सूटकेस में पैक करके रख दूँगी। सच्ची बोलूँ मेरे घर में अब स्टोरेज कम पड़ने लगी है। और कल मुझे कई सारे कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें मैंने डिक्लेयर किया कि हमारे बीच में प्रॉब्लम हुई है। लोग लिख रहे हैं व्यूज़ के लिए कर रही है। भैया व्यूज़ के लिए करना होता तो बहुत बार हुआ है सब कुछ मेरे साथ। और मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच जो मैं कुछ दिन के बाद आपको बताने वाली हूँ, वो मेरा सच मैं कब से बता सकती थी अगर सिर्फ व्यूज़ के लिए होता। व्यूज़ की मैंने कभी चिंता ही नहीं करी है, बस मैं अपना काम करते जाती हूँ, कभी व्यूज़ की टेंशन नहीं लेती। क्योंकि भगवान का ही मतलब कहना है ना कि अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो मैं उसमें ही बिलीव करती हूँ, इसलिए मैं सिर्फ काम करती रहती हूँ। व्यूज़ के बारे में कभी नहीं सोचती मैं। लेकिन मेरी लाइफ में अभी चल रहा है ऐसा, तो मैं क्या करूँ। अपसेटनेस इतनी ज़्यादा है, नहीं भी बताऊँगी तो मेरा चेहरा, मेरी आंखें आपको सब कुछ बता देंगी। तो यहाँ पे यही सब मैं प्रिशा से डिस्कस करते करते बस सब साफ़ करी थी। और प्रिशा यहाँ भी मेरी हेल्प कर रही थी। और यहाँ पे ये देखिए बैठे हुए हैं, इसी क्लिप में कैप्चर हुए ये, क्योंकि अभी सफाई करा था। आप सोचेंगे कि बच्चे भला क्यों बात नहीं कर रहे हैं अपने बाप से, तो बच्चे इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो भी कुछ विवेक ने जो भी कुछ किया वो सब बच्चों के सामने आ गया और विवेक की ही गलती से सब कुछ सामने आया। और अब ये लोग बड़े हो गए हैं दोनों। तो बाकी सारी बातें तो मैंने आपको कैमरा पे कह ही दी हैं। कई बार वॉइस ओवर में कैमरा पे 2-2 बार हो जाता है। आप लोग को लगता है मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ, ऐसा नहीं। मैं आजकल काफ़ी अंदर से अपसेट चल रही हूँ। मैं थोड़ी सी खुश हुई हूँ ये सोच के कि मम्मी आ रही हैं और बच्ची आ रही है, तो उस बहाने हो सकता है हमारे घर का माहौल सुधर जाए, हो सकता है चीज़ें वर्कआउट हो जाए। बाकी अभी तक तो लग नहीं रहा है कि वर्कआउट होगा, क्योंकि विवेक जो है वो अभी भी बहुत गुस्से में है, उनको कोई सॉरी का एहसास नहीं है। तो अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। और मैं सुबह सुबह तैयार होके कहाँ गई थी मैंने आपको दिखाया नहीं, मैं कहीं गई थी। आज प्रिशा का रिज़ल्ट था और रिज़ल्ट लेने गए थे हम लोग। विवेक को पता था कि रिज़ल्ट है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बोले। एक्चुअली हुआ क्या है, घर में वाईफाई नहीं चल रहा है, मुझे वो टेंशन है मेरे वीडियो कैसे अपलोड होंगे। मम्मी आ रही हैं आज, तो बहुत सारे काम है। जैसे कि मतलब डाइनिंग टेबल पे बहुत दिन से कुछ सामान पड़ा था जो कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर को साफ़ नहीं रखती हूँ, इस चीज़ को इस तरह से ना लिया जाए।
मैं अपने घर को बहुत साफ रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा काम ऐसा है, मुझे स्टक करके रखता है अपने अंदर। मतलब एडिटिंग, अपलोडिंग, ये सब इजी नहीं होता है। ये सब में पूरा दिन चला जाता है, दोनों चैनल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। सो नहीं कर पाती मैं कई बार। तो मैंने सोचा चलो मम्मी आ रही है, इस बहाने सफाई भी हो जाएगी। काफ़ी सारी सफाई हमने करी है, वैसे तो करते ही हैं हम लोग बच्चों के एग्जाम के बाद। अगर आपको याद हो, जिन्होंने जो मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो मैं बच्चों के एग्जाम के बाद हमेशा सफाइयाँ निकालती हूँ, सारी सफाइयाँ करती हूँ, आपको पता होगा। लेकिन मम्मी आ रही थी तो इस बहाने और भी ज़्यादा हो गया, बहुत सारी साफ सफाई हो गई मम्मी के बहाने। किचन में मैंने कल रात को स्प्रे किया था, जैसे कि इंसेक्ट वगैरह जो थोड़े बहुत होते हैं, वो साल में 2-3 बार हम लोग करते ही हैं, पर मम्मी के बहाने थोड़ा सा फटाफट से हो गया। तो आज प्रीशा का रिजल्ट था, मैं लेने गई थी, और ऐसा ना सोचा जाए कि मम्मी आ रही हैं और मम्मी के आने से जस्ट पहले आप लोग ये कर रहे हो तो मतलब अच्छा लगता है क्या, सासू माँ आ रही है उनके सामने बात आ जाएगी। देखिए मैंने जान के ऐसा नहीं करा है, और मेरी सास के सामने तो ये बात पहले भी आ चुकी है। और जब लास्ट ईयर वो यहाँ पे आई थी, जब ये बीमार थे, तब भी इन्होंने बहुत कुछ करा हुआ है, जो कि हर चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं दिखाते हैं। और देखिए मैं ज़्यादा खुल के आपको इसलिए कुछ नहीं बता रही हूँ, नहीं तो ये भी क्वेश्चन उठेगा कि खुल के तो बता नहीं रही है, इसी की गलती होगी। क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा खुल के बता दिया ना, तो फिर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, और ज़्यादा मैं छुपा भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुपाया तो हम अभी बात बहुत लंबे टाइम नहीं करने वाले हैं, तो वो आपके सामने आ जाएगा। आप बाद में क्वेश्चन करें कि क्या हुआ है दीदी, क्या बात है, उससे अच्छा है कि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि प्रॉब्लम हुई है। मेरी लाइफ से आप जुड़े हो, आप मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली से भी मैं ज़्यादा बहुत बार छुपा लिया, अब नहीं छुपाना है। अब जो भी मेरी ज़िंदगी में जैसे भी चलेगा, मैंने सोच लिया सब बता देना है, कुछ भी नहीं छुपाना है। तो अभी मेरी सास आएंगी तो उनसे मैं इस मैटर पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि चीज़ें छोटी नहीं हुई हैं, बड़ी चीज़ें हुई हैं। छोटी चीज़ें होती हैं तो औरतें अपने आप ही डिज़ोल्व करती हैं, जो कि मैं बहुत सालों से करती चली आ रही हूँ डिज़ोल्व, बहुत साल हो गए करते हुए। और मेरा स्ट्रगल आप सबने देखा है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं कोई महान औरत हूँ। मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने वही निभाया विवेक के लिए जब वो बीमार थे, और हमेशा उनको जो फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट किया है, फाइनेंशियली, फिजिकली, जो भी एक औरत कर सकती है अपने हस्बैंड की मुसीबत के वक्त पे, वो सब किया है। लेकिन उसके बाद में कोई मेरी एहसान नहीं है उनके ऊपर, लेकिन एटलीस्ट रिस्पेक्ट इज़ नीडेड, और वो रिस्पेक्ट बहुत बार हिट की गई है। और इस बार मैंने सोच लिया है कि नहीं, बस नहीं, कभी तो आवाज़ उठानी थी ना। और आप सोचेंगे कि छोटे मोटे झगड़े में मैं ऐसा कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। छोटा मोटा झगड़ा नहीं हुआ है, बहुत बड़ी बात हुई है, बहुत बड़ी बात हुई है, इतनी बड़ी कि शायद ज़िंदगी के आगे डिसीज़न भी हमारे कुछ हो जाए, इतनी बड़ी बात हुई है। तो बहुत रोई हूँ मैं अभी आपके सामने, जो इतनी स्ट्रॉन्ग रुचि दिख रही है वो बहुत रोई भी है। कल रात भी रोए हम लोग, जब मैंने पिज़्ज़ा वगैरह मंगाया, हम पिज़्ज़ा खा रहे थे। लेकिन वो होता है ना, बच्चे हैं साथ में, उनको देख के भी खुश हो जाती हूँ मैं। और मतलब मेरी सास आ रही है, मुझे पता है मेरी सास आ रही है, लेकिन मैं क्या करूँ कि इत्तेफाक से उसी टाइम पे ऐसा हुआ। बाकी आप पहले देख चुके हो मम्मी कितनी बार आई हैं, आराम से रह के गई हैं, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। लेकिन अब हो गई तो हो गई, उन्होंने भी तो सोचना चाहिए था कि मम्मी आ रही हैं और ऐसा कुछ ज़्यादा होगा तो उनको पता चल जाएगा। उन्होंने एक्चुअली हमेशा की तरह मुझे ग्रांटेड लिया, उन्हें लगा कि जैसे हमेशा वो कुछ भी करते हैं, और मैं चीज़ें, आप लगा ले मिनटों में, लगा लीजिए मिनटों में भूलती हूँ, मिनटों में नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे में तो भूल ही जाती हूँ। कभी हमारा झगड़ा चला भी होगा तो सुबह से रात तक चला होगा, या मैक्सिमम 24 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं पता ये ब्लॉग मेरा कब जाएगा। पहले के भी कुछ ब्लॉग शूट हुए रखे हैं, तो उनके बाद या तो जाएगा क्यू में, या फिर मैं ये पहले डाल दूंगी और वो वाले बाद में डाल दूंगी एडिट करके। लेकिन जाने दीजिए, बहुत काफ़ी मतलब हमारे बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, और इस बार तो मैंने सोच के रखा है। देखिए जब चीज़ें हैं ना लिमिट बाहर हो जाती हैं, एक लिमिट होती है चीज़ को लेट गो करने की। आप 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, 15 बार करोगे, 20 बार भी करोगे, औरतें तो 1000 बार भी करती हैं, औरतों का नेचर में जानती हूँ। लेकिन कभी एक लिमिट आती है जब आपको लगता है कि बस अब नहीं सहन करनी है ये चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ये सब कुछ अजीब बहुत लग रहा होगा, बिकॉज विवेक का चेहरा आपने हमेशा हंसते हुए देखा है, उनका चेहरा आपने हमेशा मस्ती करते देखा है, उनको एक जेंटलमैन की तरह आप जानते हो। वो है भी जेंटलमैन, ऐसा नहीं है, दिल से जेंटलमैन है और दिल से अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तब उनको पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी तो नहीं चलती है ना फैमिली लाइफ में, कितनी बार चलाएंगे हम लोग, एक लिमिट होती है ना। आखिर मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, अब तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी शर्माने लगी है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट भी ये कहने लगी है कि नहीं, गलत चीज़ को रोकना होगा।
तो इस बार पहली बार मैं अड़ी हूँ, लेकिन इत्तेफाक से उसी टाइम पे मम्मी आ रही हैं। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, एक इत्तेफाक है, जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ऐसा हुआ। और इस बार बात उन्होंने कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी कर दी हुई है कि अगर हमने छोड़ दिया तीनों ने, बच्चे भी अड़े हुए हैं इस बार, क्योंकि अब वो बड़े हो गए। देखिए मैं कुछ सिखा नहीं रही हूँ बच्चों को, कुछ कमेंट्स आ सकते हैं कि आप बच्चों को अपनी साइड ले रही हो, नहीं बिल्कुल नहीं। बच्चे क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, क्वाइट समझदार हो चुके हैं। वो लोग भी जानते हैं कि जो हुआ है बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है, लिमिट बाहर गलत हो गया है, उतना गलत कि शायद इस चीज़ पे लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं। आप इतना समझो कि डाइवोर्स हो जाते हैं, औरत रहती नहीं है, तुरंत निकल जाती है घर से छोड़ के, मायके चली जाती है। ये चीज़ अब आप समझ सकते होंगे कि कुछ बड़ा ही हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी हूँ यहाँ पे और वो भी साथ में हैं। और वो चले गए थे गुस्से में, उनको मैंने ही वापस बुलाया है। कोई और होती तो शायद बुलाती भी नहीं, अगर वो इतनी काबिल होती। आजकल काबिल औरतें जब अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं तब बिल्कुल भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करती हैं, ये आप लोग भी जानते हो, और चीज़ों को छोड़ देती हैं। मतलब वो खुद कमाती हैं, खुद अपने पाँव पे खड़ी हैं, तो वो नहीं चलाती लिमिट बाहर बदतमीज़ी या बदसलूकी। लेकिन चूँकि मैं मैच्योर हूँ, बच्चे बड़े हैं मेरे, मैं खुद भी समझदार हूँ बहुत, तो इसीलिए मैं उनको बुला लिया वापस मैंने। और लेकिन हाँ, बात नहीं करूँगी मैं, बुला लिया मैंने पर बात तो नहीं करूँगी मैं। वो गुस्से में निकल गए थे घर से और हर बार मैं रोक लेती थी, इस बार मैंने नहीं रोका था क्योंकि मुझे लगा था कि कभी तो एंड होना इन चीज़ों का, तो चलिए इस बार सही मतलब छोड़ देते हैं चीज़ों को। लेकिन फिर मुझे नहीं लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, तो मेरा मन नहीं माना, मतलब क्योंकि आप सोचेंगे बीमार पति के साथ ऐसा कर रही है, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, अब उनको कोई बीमारी नहीं है। ये तो जो एक कैंसर के बाद जो 5 साल तक चेकअप्स चलते हैं वो चल रहे हैं टाइम टू टाइम, बाकी ही इज़ ओके। मेरा फ़र्ज़ मैंने पूरी तरह से निभाया है और उनका पेट भी अब तो स्टिक होने लगा है, हो गया आई थिंक, क्योंकि अब उनकी शर्ट पे मुझे कभी भी स्ट्रेन नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बिहेवियर करेंगे मेरे साथ और मैं हमेशा सिर्फ ये सोच के सहन कर लूँगी कि नहीं कोई बात नहीं, हस्बैंड है। कभी तो लिमिट आएगी ना लास्ट कि नहीं, इसके बाद नहीं। बहुत टाइम से उन्हें समझा रही थी, अब से करीब 20 दिन पहले भी एक छोटा सा झगड़ा हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ बदसलूकी करने की कोशिश की थी और मैंने उन्हें कहा था कि गलत है, और उसके बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी थी। तब मैंने लास्ट वार्निंग दी थी कि देखो बहुत साल हो गए हैं, अब तुम्हें स्टॉप होना पड़ेगा, और उन्होंने प्रॉमिस किया था। लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी ये सब किया 20 ही दिन के गैप पे, और इतना सारा, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई थी, बात बहुत ही छोटी सी थी। मैं ज़्यादा आपको खुल के बताऊंगी ना तो चीज़ें बहुत मैसअप हो जाएंगी, इसलिए खुल के तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अब छुपाऊंगी तो भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे। जब आप अब लंबे टाइम तक मुझे और उनको कन्वर्जेशन करते नहीं देखोगे, वो ब्लॉग में नहीं आएंगे, या फिर आप देखोगे कि मम्मी के सामने कभी हमारी मस्ती नहीं हुई, तो आपको ज़रूर शक होगा, आप ज़रूर पूछोगे। इसलिए मैंने पहले बता दिया, फैसले लेने बाकी हैं। मैं मेरी सास के सामने इस बारे में बात करने वाली हूँ और उनका सजेशन लेने वाली हूँ। वैसे वो लास्ट टाइम जब आई थी तब विवेक को बहुत समझा के गई थी, पति को बहुत समझा के गई थी, लेकिन फिर भी देखिए हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। अगर हमसे कुछ गलत हरकत होती है तो हम इंसान हैं, हमें उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, हमें समझ के उसे बंद करना पड़ता है। अगर हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। भगवान ने हमें इंसान का दिमाग दिया है और हमें अपने सेंसेस पे और हमें अपने हरकतों पे कंट्रोल होना ही चाहिए। मैंने जो स्ट्रगल मेरे पति के लिए किया है और जो मैंने ज़िंदगी में उनके लिए किया है, वो आप लोगों ने तो सिर्फ 10% देखा है। मैंने क्या किया है वो मेरा गणपति जानता है। मैं ये सब कुछ ना ही नेम के लिए, ना ही फेम के लिए, ना ही व्यूज़ के लिए, ना ही किसी चीज़ के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आज तक बहुत कुछ हुआ तभी नहीं बताया मैंने आपको, तभी बता सकती थी, लेकिन अब सिर से पानी ऊपर चला गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा सोच के बैठी हूँ मैं। इस बार नहीं झुकने वाली, क्योंकि इस बार हद से भी बाहर जाके कुछ हुआ है हमारे साथ, हद से बाहर जाके हदों को पार किया गया है। और 6 दिन हो गए आज, उनको ज़रा भी एहसास नहीं अपनी भूल का। रोज़, अच्छा आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोग मुझे गलत समझ सकते हैं। रोज़ घर में खाना बन रहा है, मैं रोज़ बना रही हूँ जो खाना बनता है, और बस इतना है कि हम साथ में बैठ के नहीं खाते। हम साथ में बैठ के खाना खाते थे, वो बंद हो चुका है। हम बच्चे और मैं अलग खाना खाते हैं, और जितनी खफा मैं हूँ उतनी खफा बच्चे भी हैं, क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, उनको सब कुछ दिख रहा है, वो समझदार हैं, सही गलत खुद से समझ सकते हैं। उनको भी बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है, और ये जो उन्होंने जो भी कुछ किया है उसका सिर्फ दिल पे नहीं, दिमाग पे नहीं, हर चीज़ पे असर हुआ है हमारे। अभी तक भी हम वो दिन भूल नहीं पा रहे हैं, 6 दिन हो गए हैं। सो खाना बन रहा है लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं, हम साथ में कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ, ज़रूरत होगी, कोई ऐसा काम होगा जिसमें उनकी ज़रूरत है, हमें नहीं चलेगा तो हम जाएंगे भी, ऐसा नहीं है, अगर साथ में रहते हैं तो।
देखिए, मैंने अभी तक सिर्फ इतना सोचा है कि उन्होंने अभी तक एक बार भी सॉरी नहीं कहा है, एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी है अपनी हरकत के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें झुकाना चाहती हूँ, माफ़ी मंगवाना चाहती हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक बातें कुछ भी ठीक होने वाली नहीं हैं। अगर हम रहेंगे भी साथ में तो इस तरह से रहेंगे कि बच्चों के लिए रहते हैं ना, बस ठीक है, चलो भाई बच्चों के लिए रहना है, बात कम करेंगे एक दूसरे से, और ऐसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी। अब बची कितनी है, मुझे तो अब अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। आज मर जाऊँ तो कोई गम भी नहीं है, आज भी मर जाऊँ तो चलेगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। बस एक बार कमाते हो जाए, उनकी ज़िंदगी ठीक से सेटल होते देख, इससे ज़्यादा जीने की उम्मीद भी नहीं है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा भी बहुत दिया है, मेरे खुद के अपनों ने ही मुझे बहुत धोखा दिया है। मैं ये सब बताने में कंफर्टेबल नहीं थी आपको, क्योंकि ये सब तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा था जो हमारे घर की एक पिक्चर है आप लोगों के सामने, जो हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की पिक्चर है, वही रहने देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें इस तरह से हो जाएंगी कि आखिरकार यूट्यूब पे आ ही जाएंगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आ भी गई है तो कुछ नहीं, क्योंकि आपने मुझे हंसते खेलते मुस्कुराते हर चीज़ करते देखा है, तो अगर ये भी देखा तो कोई बात नहीं। और ये लंबी लड़ाई है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये झगड़ा बहुत जल्दी से फिनिश होने वाला है। तो ऑब्वियसली व्लॉग्स में आपके सामने आने वाला था, फिर आप लोग मुझे खुद ही शक करके पूछ लेते, खुद ही डाउट करते, कुछ भी समझते। बेटर है मैंने खुद ही बता दिया, और अब मेरा मन हल्का सा लग रहा है, मुझे आपको बताने के बाद हल्का लग रहा है कि चलो एटलीस्ट मैं सच बोल रही हूँ। मतलब अभी तक मैं बहुत सी बातें आपसे झूठ बोलती थी, मतलब हमारे रिलेशनशिप को लेके, या लाइक जो भी, मतलब कभी घर में इस तरह का माहौल बना भी है, पहले भी आपको शो नहीं होने दिया, हंस के वीडियो बनाया, लेकिन अब एटलीस्ट एक शांति है, मैं सच बोल रही हूँ। और जो होगा आगे देखा जाएगा। देखिए, मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है और मेहनत कर लूँगी। मैं मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन चीज़ें मेस्ड अप हो चुकी हैं, इतना है। और इस बार उनकी गलती भूलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, क्योंकि गलती बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी। अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसा होता है तो मैं आपको खुल के बताऊँगी, खुल के बता नहीं पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि खुल के बताया तो मेरे ससुराल वाले, मेरे पहचान वाले विवेक को खुद को बहुत बुरा लग जाएगा। और लेकिन थोड़ा बहुत ये बताना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम चल रही है हमारे बीच, नहीं तो आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोग रोज़ देखोगे तो आइडिया आ जाएगा आपको। जब आप देखोगे विवेक ब्लॉग में ही नहीं आ रहे हैं 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तो सास के सामने बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो लोग ऐसे भी मतलब लगा सकते हैं सास आई इसलिए मुँह फूल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी सास को मैंने ही ज़बरदस्ती बुलाया है, वो तो भी आने को मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं आपको आना पड़ेगा। तो आज मेरी ननद की बेटी और मम्मी आ रहे हैं, और मेरी ननद का कैंसिल हुआ है जिया जी की वजह से। तो चलिए इस यहाँ पे मैं एंड करूँ वीडियो को, या तो फिर आगे कंटिन्यू होगा। मैं आजकल काफ़ी अपसेट हूँ, मुझे पता नहीं रहता है कि कहाँ से वीडियो, कहाँ से शुरू, कहाँ से ख़त्म हो रहा है। चिट चैट भी बन जाएंगे जैसे भी बन जाएंगे, और शायद विवेक के साथ हंसते खेलते कोई ब्लॉग बनाया होगा इससे पहले, तो वो आ जाएगा, वो आप देख लेना एक बार रुचि दीदी को और विवेक जीजू को हंसते हुए एक साथ। क्योंकि अब तो पता नहीं हम कब हंसेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ तकलीफ़ दे रही पता है वो क्या है, कि इतनी बदसलूकी करने के बाद भी उनको कुछ रियलाइजेशन नहीं है, वो अभी भी उतने ही गुस्से में रहते हैं। मतलब 6 दिन से मैंने उनके चेहरे पे अफसोस का एक भाव नहीं देखा है, और इतना करने के बाद अगर इंसान के चेहरे पे अफसोस का एक भाव नहीं है तो मीन्स कि मतलब बात करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्या बोलते हो? मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझे गलत जज करेंगे, लेकिन जिन्होंने सच में मेरा स्ट्रगल देखा है उनके लिए, सच में मेरा प्यार देखा है उनके लिए, मेरी डेडिकेशन देखी है मेरी फैमिली के लिए, वो मुझे ज़रूर समझिएगा। मैंने मूवी नहीं देखी पिछले 4 साल में, मैंने 4 साल में म्यूज़िक सुनना भूल गई हूँ। मैं सिर्फ काम करना चाहती थी कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है हर तरह से, लेकिन उसका ये मुझे फल मिलेगा ये नहीं पता था मुझे। जो भी है चलिए देखते हैं ये लड़ाई कब तक चलती है। सासू माँ आ रही हैं, उनको तो मैं बहुत खुश रखने वाली हूँ, लेकिन हाँ उनको बताने वाली ज़रूर हूँ कि ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए छुपाने से कोई मतलब नहीं है। वो घर में रहेंगी तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सी बात है, उनको पता चलने वाला है कि हम बात नहीं कर रहे हैं। सो बेटर है कि मैं उनको बता दूँ कि भाई ऐसा हुआ है एंड वी आर नॉट टॉकिंग, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सीरियस हुई हैं, उनको इन्वॉल्व तो करना ही पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। वो बड़ी हैं हमारे घर की, मेरे मायके वालों से तो मैं कह नहीं सकती। अब क्यों नहीं कह सकती, ये भी एक कहानी है, ये भी मैं आपको बताऊँगी आगे। मैं अकेली हूँ इस पूरी दुनिया में, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ, लेकिन फिर भी मुझ में हिम्मत है मेरे 2 बच्चों को देख के, और आप लोगों साथ में मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग मुझे इस वक्त में समझ सको, मुझे गलत ना समझ के मुझे सही समझ सको।
मैंने बहुत दर्द झेला है मेरे दिल पे, मेरी ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी की बहुत दुख भरी कहानी है, मैं कभी आपको बताऊंगी आराम से बैठ के मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, क्या क्या गुजर चुका है, मैं किस किस में से गुजर चुकी हूँ, सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। इन दिनों जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं चला लेना आप, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत अपसेट है। मैं रेसिपी हाँ, मम्मी आएंगी आज से तो ज़रूर होगा। हो सकता है घर का माहौल बदले, देखो क्या होता है। हो सकता है मम्मी के आने से इनको कुछ रियलाइजेशन हो, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट इस बार मैं नहीं झुकूंगी, बहुत बार झुक गई हूँ, बहुत बार चीज़ों को छोड़ा है, अब नहीं छोड़ूंगी।